Hello everyone, this is काजल शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस. आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल. इनके मॉडल को बेसिक टीचिंग मॉडल इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन्होंने जो टीचिंग की थ्योरी दी थी, जो मॉडल दिए थे, वो डिपेंड थे बेसिक टीचिंग थ्योरीज पर. फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लेजर इन 1962 ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल. जो इन्होंने मॉडल दिया था वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड था. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ बेसिक मॉडल एज इट स्ट्रेस बेसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इसे बेसिक मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस दिया जाता है बेसिक लर्निंग टीचिंग प्रोसेस पर. एंड इट एक्सप्लेन्स द होल टीचिंग प्रोसेस इन अप्रोप्रिएट वे. ये जो बेसिक टीचिंग मॉडल है ये कंप्लीट टीचिंग प्रोसेस को अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लासरूम मीटिंग मॉडल बिकॉज यहाँ पर क्लासरूम में इंटरेक्शन से लेके स्टूडेंट का फीडबैक तक सभी प्रोसेस इंक्लूड होते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्लासरूम मीटिंग मॉडल. नेक्स्ट स्लाइड है अजम्पशंस और की पॉइंट्स. बेसिक टीचिंग मॉडल या बोले तो ग्लेजर्स के टीचिंग मॉडल के कुछ अजम्पशन, बिलीव्स और की पॉइंट्स क्या है. फर्स्ट है एवरी लेसन अज्यूम सम नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर. यहाँ पर ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब स्टूडेंट को कोई भी लेसन टीच किया जाए उससे पहले लर्नर्स को ऑलरेडी कुछ ना कुछ नॉलेज होती है. नेक्स्ट है थ्रू इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर द टीचर गाइड्स द लर्नर फ्रॉम एंट्री बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर. इसका मतलब है जब स्टूडेंट को हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो एज अ टीचर, तो आप फोकस करते हो स्टूडेंट के एंट्री बिहेवियर से लेके उसके टर्मिनल बिहेवियर तक. एंट्री बिहेवियर मतलब जहाँ स्टूडेंट को कुछ खास नॉलेज नहीं होती, एंड टर्मिनल बिहेवियर यानी आप स्टूडेंट को टीच करने के बाद जो उसमें नॉलेज होती है उसके बाद जो उसके बिहेवियर में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बिहेवियर. नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रेजेंट्स अ वेरी बेसिक एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन टर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग. जो टीचिंग मॉडल है बेसिक टीचिंग मॉडल ग्लेजर का, वो प्रेजेंट करता है एनालिसिस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. दिस मॉडल अप्लाइज टू ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन. बेसिक टीचिंग मॉडल इसलिए बोला जाता है ग्लेजर के मॉडल को कि ये सभी लेवल्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो सीनियर क्लासेस हो, एलिमेंट्री क्लासेस हो या सेकेंडरी क्लासेस हो. इट इज ऑल्सो अप्लाइड टू सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट. एंड ये हर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई हो सकता है बेसिक टीचिंग मॉडल. नेक्स्ट है स्टेप्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल. आप स्टेप्स भी बोल सकते हैं, इन्हें कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, जिसके 4 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट यू कैन सी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. यानी जब टीचर स्टूडेंट्स को कोई भी कंटेंट टीच करते हैं तो सबसे पहले वो कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. नेक्स्ट है एंटरिंग बिहेवियर. यहाँ पर एंटरिंग बिहेवियर का मीन्स है कि स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है. नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर. क्लासरूम में जब टीचर एंड स्टूडेंट की इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स. एंड लास्ट है परफॉर्मेंस असेसमेंट. जब आप स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हो, असेसमेंट करते हो, तो उसे परफॉर्मेंस असेसमेंट बोला जाता है. अभी इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं. फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. एवरी टीचिंग हैज सम ऑब्जेक्टिव्स. जब आप स्टूडेंट को टीच करते हो तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. With these objectives in view, teaching is carried out. Ultimately, there is modification in the behavior of learner and the learner is able to acquire those objectives. मीन्स कि जब आप स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह के हों कि स्टूडेंट के बिहेवियर में आप चेंज कैसे करते हो. एंड जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो वो इफेक्टिव हो एंड सिस्टमेटिक हो, जिससे स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज हो पाए. नेक्स्ट है एंटरिंग बिहेवियर. एंटरिंग बिहेवियर रिलेट करता है स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज से. एंटरिंग बिहेवियर इज द नॉलेज विच इज अज्यूम्ड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट बिफोर द इंस्ट्रक्शनल स्टार्ट. स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देने से पहले आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हो, उसे एंटरिंग बिहेवियर कहा जाता है. एंड इट इंक्लूड्स प्रीवियस नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग स्टाइल एंड मोटिवेशनल स्टेट. यानी स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा है आप ये सब अज्यूम करते हो. नेक्स्ट है एवरी लर्नर हैज़ इनिशियल बिहेवियर बिफोर ही एंटर्स इनटू टीचिंग लर्नर प्रोसेस. यानी स्टूडेंट का अपना कुछ ओरिजिनल बिहेवियर भी होता है जो कि आप उसे इंस्ट्रक्शन देने से पहले अज्यूम करेंगे.
नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर कैन टेक द स्टूडेंट फ्रॉम द एंट्री बिहेवियर टू टर्मिनल बिहेवियर। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे इसके की पॉइंट्स में कि जब एंट्री बिहेवियर से आप स्टूडेंट को टर्मिनल में चेंज करते हो। एंट्री मीन्स स्टूडेंट बिफोर टीचिंग कैसा है एंड टर्मिनल मीन्स उसका आफ्टर टीचिंग कैसा बिहेवियर है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। अब देखा जाए तो जो एक्चुअल टीचिंग है वो यहीं से स्टार्ट होती है, बिकॉज जो फर्स्ट टू कंपोनेंट्स थे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड एंटरिंग बिहेवियर में तो बस आप अज्यूम करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, बट यहाँ पर फंक्शनल पार्ट स्टार्ट हो जाता है टीचिंग प्रोसेस का, and it indicates the methods, procedures, strategies of teaching. Proper management of this component results in those change in students behavior. यानी यहाँ पर टीचर जो है प्रॉपर मेथड्स का यूज करेंगे, स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे एंड स्टूडेंट एंड टीचर की इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर विल बी डिफरेंट फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग अप्रोचेज, अलग अलग प्रिंसिपल्स अपनाते हो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के लिए। है लास्ट कंपोनेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट। सिंपल सा है, इसमें आपको स्टूडेंट का सिर्फ इवैल्यूएशन करना होता है कि जो भी आपने स्टूडेंट को टीच किया वो किस बिहाफ पे वो असिस हुआ है। एनी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक लाइक टेस्ट, क्वेश्चन आए, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स का आप यूज कर सकते हो स्टूडेंट का असेसमेंट करने के लिए। ऑल द फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द टीचिंग आर इंटरकनेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि जितने भी प्रोसेस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक के बिना दूसरा कंप्लीट नहीं है, दूसरे के बिना तीसरा कंप्लीट नहीं होता। वन सेट्स ऑफ द वे फॉर द अदर बाय प्रोवाइडिंग एज द बेस और फीडबैक फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द टीचिंग एक्ट। मीन्स की फीडबैक लेना, जब आप स्टूडेंट को टीच करोगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे तो स्टूडेंट का फीडबैक यानी रिस्पॉन्स कैसा है ये भी कंपलसरी होता है। एंड सभी जो कंपोनेंट्स हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं जी। तो नेक्स्ट है हमारा ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स, यानी फंडामेंटल एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल क्या कहता है। फर्स्ट एलिमेंट है फोकस। जो ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल है उसका फोकस जो था वो 4 पॉइंट्स पर ही था, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। नेक्स्ट फंडामेंटल एलिमेंट है सिंटेक्स। सिंटेक्स के भी कुछ फेजेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट फेज है फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हो, ऑब्जेक्ट सेट करते हो। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द एंटरिंग बिहेवियर। स्टूडेंट का एंटरिंग बिहेवियर कैसा है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, प्लस उसका बैकग्राउंड कैसा है, जिसमें इन सभी पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट फेज है कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शनल वर्क, यानी आप स्टूडेंट से इंटरेक्शन स्टार्ट कर देते हो एंड जो भी अचीव करना है आप उसको लेकर चलते हैं। द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज विच आर सुटेबल टू द सिचुएशन आर सजेस्टेड। डिफरेंट काइंड ऑफ आप स्ट्रेटेजीज मेथड्स का यूज करते हो। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बिहेवियर, यानी स्टूडेंट का जो एक रिजल्टिंग बिहेवियर है वो कैसा है, आप उस पर फोकस करते हो। द अल्टीमेट बिहेवियर ऑफ द लर्नर इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट लेते हो स्टूडेंट का एंड देन आप रिजल्ट निकालते हो कि स्टूडेंट का अल्टीमेटली यानी फाइनल बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम हम प्रीवियसली वीडियोस में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो अदर मॉडल हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पर सोशल सिस्टम का मीन्स होता है टीचर एंड स्टूडेंट की बॉन्डिंग कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, प्लस इंटरेक्शन कैसी है। द मॉडल डिस्क्राइब्स अ टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम, यानी जो ग्लेजर का मॉडल है बेसिक टीचिंग मॉडल, ये डिपेंड करता है टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम पर। द टीचर फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, डिसाइड अबाउट द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, टेक्निक, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंट दैम, यानी सब कुछ है जो टीचर ही डिसाइड करता है, तो टीचर डोमिनेटेड आप बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन का मीन्स है कि टीचर का रिएक्शन क्या रहेगा स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर, उनकी परफॉर्मेंस पर। फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। द मॉडल रिक्वायर्स द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर, बिकॉज अभी हमने सोशल सिस्टम में डिस्कस किया था कि टीचर डोमिनेटेड सिस्टम होता है, इसलिए टीचर की इन्वॉल्वमेंट कंपल्सरी होती है फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। शुरुआत से लेकर अंत तक टीचर की इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। ही कैन नॉट एस्केप एनी स्टेज, वो किसी भी स्टेज पर एस्केप यानी गायब नहीं हो सकते। एट एवरी स्टेज ही इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग
ऑफ द पोटेंशियल एंड डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। यानी स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम आए, टीचर की इन्वॉल्वमेंट उसके लिए मस्ट है। बी पार्ट आप देख सकते हो 4th पॉइंट का, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मीन्स है, फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, यानी टीचर इन्वॉल्वमेंट करे स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ में। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मीन्स कि टीचर स्टूडेंट के बिना कुछ नहीं कर सकते एंड स्टूडेंट टीचर के बिना कुछ नहीं कर सकते, दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज आर टू बी अंडरस्टूड विद इन लाइट ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ 4 स्टेजेस, यानी 4 स्टेजेस में इंटरेक्शन स्टूडेंट एंड टीचर की मस्ट होती है। सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम कैसा है आपका क्लासरूम का, प्लस एनवायरनमेंट कैसा है। फर्स्ट है प्रॉपर एनवायरनमेंट, यानी आप प्रॉपर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही सूटेबल टीचिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करते हो। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन टेक्निक, अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइसेस फॉर द असेसमेंट ऑफ एंट्री एंड टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स, यानी स्टूडेंट को आप ऑब्जर्व करने के लिए, उनको एग्जामिन करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन डिवाइसेस का यूज करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन, आप इस मॉडल को अप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है बीइंग क्वाइट सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, यानी जितनी भी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन है आप उस पर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इट इज एप्लीकेबल इन वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट फॉर ऑल लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स कि स्टूडेंट्स का लेवल कोई भी हो, या आप एलिमेंट्री लेवल पर यूज करें, हायर लेवल पर यूज करें, सभी लेवल्स पर प्लस सभी सब्जेक्ट्स पर ये मॉडल अप्लाई हो सकता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द रिसर्च वर्कर्स, जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी ये मॉडल अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट पॉइंट है it implies a greater stress on the competency of the teachers than on the personality of the teachers, means कि टीचर की पर्सनैलिटी के साथ साथ यहाँ पर मोर फोकस किया जाता है उनकी कॉम्पिटेंसी पर, कि वो कैसे टीच करते हैं, कितना अच्छे से वो परफॉर्मेंस कर पाते हैं टीचर स्टूडेंट्स के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेजर्स बेसिक मॉडल। ग्लेजर्स के बेसिक मॉडल की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल, ये मॉडल फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये एप्लीकेबल हो सकता है। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग इज पॉसिबल, आप स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को, उनकी डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करके रेमेडी दे सकते हो। नेक्स्ट है कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सीक्वेंस, डिस्कार्ड क्रैबिंग, यानी जो कंटेंट होता है इस मॉडल में वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, सीक्वेंस में होता है। एंड यहाँ पर डिस्कार्ड क्रैमिंग, क्रैमिंग पर फोकस नहीं किया जाता, क्रैमिंग को डिस्कार्ड किया जाता है। क्रैमिंग मीन्स रटने पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर डिपेंड है, जहाँ पर आप स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल मीन्स उनकी मन की बातें, उनके नेचर को रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्कोप फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए स्कोप प्रोवाइड होता है इस मॉडल के थ्रू। नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्किल, स्टूडेंट खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं एंड इसका डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट। सो वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।